हेलो दोस्तों, आप लोगों का विक्ट्री 366 में स्वागत है। और मैं आपको यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा रहा हूं, जो कि 2011 में कंडक्ट हुआ था। और इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें 28 क्वेश्चन कवर किए जा चुके हैं। बाकी का क्वेश्चन इस पार्ट में कवर कर किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला एक समचतुर्भुज की भुजा में एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 25 और 40 मीटर है, तो इनका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले समचतुर्भुज कैसा होता है, एकदम स्क्वायर ही होता है। इसके स्क्वायर की ही सारी प्रॉपर्टी इसमें होती है, स्क्वायर की ही सारी प्रॉपर्टी इसमें होती है। और ठीक है, इसमें क्या होता है, स्क्वायर की ही सारी प्रॉपर्टी होती है। बट इसमें जो आपका एंगल होता है दो साइड के बीच में, वो 90 नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको जो है, जब आप लेक्चर में जाकर प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर में जाके देखेंगे 2D ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, उसमें सब कुछ बताया गया कौन चीज कैसे आया है। ठीक है ना। अभी आप केवल इतना देखिए कि आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो जो आपका रोम्बस का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ d1 × d2। ठीक है, ये हाफ d1 × d2, एक तो d1 आपको दिया हुआ है, d1 कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। और एक साइड दी हुई, मतलब एक साइड का मतलब सारी साइड दी हुई है, क्योंकि जितनी भी साइड्स होती हैं सब क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, और ये जो दो डायगोनल होती हैं आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, ये रोम्बस की जैसे आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे 2D ज्योमेट्री बेस, उसमें जैसे ही रोम्बस का नाम आएगा सारी प्रॉपर्टी आपकी अनफोल्ड हो जाएंगी, सारी प्रॉपर्टी आपको एग्जाम दिमाग में चलने लगेगी। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 90। 90 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20। ये अब कितना होगा 20, हमको ये पता नहीं कितना। अब जैसे ही 90 दिखते मन आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, पाइथागोरस आ जाना चाहिए। पाइथागोरस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20, ये देखिए इसको कैसे करेंगे। तो आपको पता है 625 हो जाएगा, इजिकल टू 400 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया 15। ठीक, जब ये 15 हो गई तो पूरा डायमीटर क्या हो जाएगा, D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। तो यहाँ पे क्या, एक की आ गई 40 और एक की आ गई 30, तो आपका क्या हो गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आपका 20, आपका कितना आ गया, देखिए आपका आंसर आ गया होगा। तो आपने कैलकुलेशन कहीं देख लीजिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, कैलकुलेशन आपका 20 30 नहीं, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इतना जो ये थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें आंसर गलत दे दिया, ताकि जो स्टूडेंट इसमें उलझे रहें, अपना टाइम यहाँ पे किल करें। क्योंकि आपको इससे बचना है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए। ठीक है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कोई भी मार्क बढ़ जाइए, सी ही मार्क बढ़ जाइए, आगे कोई दिक्कत, सबको इक्वल ना मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बस आपका जो टाइम किल होगा दोबारा तिबारा चेक करने से, वो आपका लॉस होगा। ठीक है, दिया आपको टाइम इस तरह, एक क्वेश्चन जनरली जो है, ऐसे जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो आपको पेपर में आंसर नहीं दिए जाते हैं, ताकि लड़के उसमें अपना टाइम किल कर दें। ठीक है, इस सब चीजें से आपको बचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्र में कितने % वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये आपको प्लेलिस्ट में जाके विक्ट्री 366 के प्लेलिस्ट में जाके आप 2D 3D ज्योमेट्री बेस्ड सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लीजिए, ये क्वेश्चन तो हवा में उड़ा देंगे। ठीक है, हो सके तो पूरा परसेंटेज पढ़ लीजिएगा, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट होगा आपका बूस्ट हो जाएगा काफी, बहुत ही मजा आएगा। और आगे आपके सारे चैप्टर की न्यू भी है, इसीलिए परसेंटेज चैप्टर काफी अधिक लेक्चरों में बनाए गए हैं। वो प्ले लिस्ट में डाले जा चुके हैं और डाले भी जा रहे हैं। ठीक है,
तो आपका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर आप ऐसे होते हैं आपका, ठीक है। अब इसकी साइड की तो 20% जब वृद्धि कर दी जाएगी तो सिंपल सी बात है आपका स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि आपको इसका कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें क्या करना है आपका, जैसे साइड का आपका जो स्क्वायर का एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब कि ए जो है टू टाइम है, इसमें कितनी बार है, ए जो है आपका टू टाइम है, ए आपका क्या है, टू टाइम है आपका, ये जो है वो कितनी बार है, टू टाइम है, और वो भी क्या किस फॉर्म में मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है ना। ये क्या किया गया है, ए इंटू ए मल्टीप्लाई दो बार है, और दोनों में क्या है, यहाँ पे क्या है 20% प्लस में है, और ये भी क्या है आपका 20% प्लस में है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको जैसे मैंने बताया जब मल्टीप्लाई में हो दो बार तो आप वहां कंजुगेटिव निकालिए और आंसर टिक मार के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ये कैसे आया सब कुछ आपको लेक्चर में जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उसमें, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है ये कैसे हो रहा है। कुछ नहीं करना है, इसको 20 साइन ऐड करिए, 20 साइन मल्टीप्लाई करिए, 20 साइन जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपको 40.00। हमेशा याद रखिएगा, ये जब कंजुगेटिव तक या परसेंटेज का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको लिखना होता है, इसीलिए वहां पर डेसिमल के बाद 2 जीरो लगा दिया। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 20 साइन मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, +400 आ जाएगा। इधर से चलना है 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया आपने, कितना हो गया यहाँ पे 20 साइन, फिर इसको क्या करना है ऐड कर देना है, यहाँ पे कितना आ गया आपको 44 आपका आंसर दिख रहा होगा, कौन सा आ गया, सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपको पानी में थोड़ा डुबकी लगवा देते हैं आज हम। अरे डुबकी नहीं लगवाएंगे वास्तव में, मतलब ये है डुबकी वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके टंकी में जो खेलते हैं पानी में, ठीक है, कोई सही है। अब देखिए देखिए टंकी का भार तो कभी बदलेगा नहीं, टंकी का चाहे पानी उसमें हो या ना हो, टंकी का वजन तो उतना ही रहने वाला है, ठीक है ना, वो तो वजन कभी चेंज नहीं होगा, भले आप कहेंगे गल जाए, तो अरे गलने उलने छोड़िए, अभी इस पे आइए आप, है ना। तो टंकी के वजन में कोई कोई परिवर्तन तो आने से रहा, तो इसलिए हम लोग जो कह रहा उसी को करते चले जाएंगे। लिखा पानी पूरी तरह भरे हुए एक पात्र का भार कितना है, पूरा भरा हुआ है, तो मतलब इसका कोई टंकी का मटेरियल का क्या लिख देंगे एम से, और पानी को क्या, पानी का भार क्या लिख दिया डब्लू से, इनका टोटल वेयर कितना आ गया 16.5, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब जब यह पात्र 1/4 भरा होता है तो उसका भार, मतलब मटेरियल का भार तो अभी भी उतना ही रहने वाला है, और वाटर का भार 1/4 हो जाएगा, और तो इनका कितना दिया 5.25 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, खाली पात्र का भार निकालना है, खाली पात्र का मतलब ये एम की वैल्यू निकालनी, एम की वैल्यू निकालने तो क्या करिए, इस वाले इक्वेशन में क्या करिए, बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा डब्लू आ जाएगा, इधर आपका 5.25 इंटू 4, ठीक है। अब इसको देखिए कितना आ जाएगा, चार चार पंजे 20, और चार दूनी के 8, तो 10, और 5 चौक 20, 20 एक 21, ठीक है, यही तो आएगा ना 21, वहाँ पे दिख नहीं रहे थे आप, ठीक है। एक और कितना आ गया टोटल आपका 21, ठीक है, 21.0, तो मतलब आपको 21 आ गया। आप क्या करिए, इसको और इसको इसको क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे क्या जाएगा आपका 3m, ये से ये खत्म हो गया आपका, अब कितना 21 माइनस 16.5 कितना जाएगा 4.5, 3m, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.5 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा आपका 1.5, तो क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक किसी कामगार के जून के वेतन के प्रति जुलाई के वेतन का इतना अनुपात था, तो जून का वेतन जुलाई के
वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, देखिए पहले ये देखिए क्या बोल रहा है, जून का वेतन की तुलना करना है किससे, जुलाई के वेतन से। तो मेन आपका जुलाई ही रेफरेंस पॉइंट है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुलाई आपका क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो जुलाई की वैल्यू कितनी है आपकी 9/4। ठीक, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस 9/4 इंटू 100। अब यहाँ पे इसको सेपरेट करके कितना होगा आपका 10 - 9/4 डिवाइडेड बाई 9/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया इंटू 100। अब इसका कितना आ गया आपका 1/9 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 11 सही 1/9। ठीक है, ओके, अब कितना आ गया 11 सही 1/9। तो बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चले अब देखिए यहाँ पे बस यही आपको जज करना होता है किसको नीचे रखना है, बाकी ऊपर तो डिफरेंस ही रहेगा। अब जिसके रेफरेंस में बोला जा रहा है बस उसी को आपको रख देना है, क्योंकि वही मेन तो हो गया ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बोला 113 क्या बोला, किसी संख्या का 1/3 भाग अगली संख्या के 1/5 भाग से 3 अधिक है। ठीक है, मान लो कोई संख्या x मान लिया, उसका 1/4 निकाल लिया आपने, फिर उसकी अगली संख्या, मतलब इन दोनों का डिफरेंस की बात कर रहा है, इनकी अगली संख्या का 1/5 भाग से 3 अधिक है, यही डिफरेंस की बात कर रहा था। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका 5 × 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x। ठीक, और नहीं तो आपको ये सब इससे बचने के लिए आपको इसको करना ही नहीं चाहिए, आपको सीधा हीट एंड ट्रायल यूज कर लेना चाहिए, कैलकुलेशन से बच जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि पहली बात इसमें आपको एक्स वैल्यू ऐसी चूज करनी है, इन चारों में एक्स वैल्यू ऐसी चूज करनी है जो कि इसमें पहले ये वाला तो इधर वाला 5 से कट जाए, इधर वाला 4 से कट जाए, ऐसी कोई है क्या, 16 तो ठीक है 16 से आ गया, यहाँ पे 17 आ जाएगा, ये कटेगा नहीं, 64 देखिए 64 यहाँ 65 हो जाएगा, ये भी 4 से कट गया, तो इसका मतलब 100% हो जाएगा 64 ही होगा, क्योंकि 60 होने वाला नहीं है, 60 एक 61 हो जाएगा, यहाँ पे 56 एक 57 हो जाएगा, तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि इधर आपका क्या फुल होल नंबर है, इससे 20 का क्या हो जाएगा राइट। ऐसे आपको एग्जाम में सोचना है, समझ में आ गया मैं क्या बोला, ऐसे ही आपको एग्जाम में सोचना है हो, और कुछ नहीं के करेगा, इतना ही आपको एग्जाम में सोचे कवा। ठीक है, चलिए चलिए, अब देखिए क्या कर रहा है, एक स्कूल में केवल 3 कक्षाएं हैं, जिसमें जो है 40 छात्र दाखिल हैं, और इन कक्षाओं में इनका जो कक्षाओं का 5% इतना है। ठीक है, तो स्कूल में 5% आपको बताना है। देखिए भैया, आप सोच रहे होंगे कि भैया ये आपका स्कूल हो गया, ये आपकी तीनों कक्षाएं हो गई। ठीक है, ये 3 क्लास हो गई, मान लीजिए क्लास 6 हो गया, क्लास 7 हो गया, क्लास 9 हो गया, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, 6, 7, 9 ये आपकी सारी क्लास हो गई। तो आप सोच रहे होंगे चलो इसमें इतना परसेंट पास हो गए, 10% पास हो गए, 20% पास हो गए, 35% पास हो गए, इनका सबका सम कर देते हैं आ जाएगा, है ना, आप यही सोचे होंगे पहले तो, बट ऐसा नहीं करना है, ये अब गलत है। ठीक है, ये गलत है। परसेंटेज में कभी भी इस तरह के जब सेपरेट सेपरेट आपके दिए हो परसेंटेज, क्योंकि देखिए ये आप जोड़ सकते थे, मैं 100% बोलता हूं कोई भी चीज सीखिए, यदि आपका ये नंबर सेम होता 40 40 40 होता, तब आप इसको जोड़ के आप सीधा लिख सकते थे, बट 40 सेम ना होने की वजह से, क्योंकि परसेंटेज वेरी कर जाएगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आपको क्या करना, पहले निकालना पड़ेगा 40 का 10%, 40 का 10%, 4, फिर उसके बाद 50 का 20%, 50 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50, फिर कितना 60 का निकालना है आपको, कितना 35%,
एक जीरो तो एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आपका 3 आ गया, और यहाँ पे आपका 5 5 आ गया, यहाँ पे अपने 7 आ गया, तो कितना आ गया 21। ये टोटल कितने पास स्टूडेंट है, ये कितने हैं आपके पास वाले स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके 40 50 60, मतलब कितने हैं आपके पास 150। 150 आपका टोटल स्टूडेंट है, कितने पास हुए 10 और 14, 14 और पढ़ा था 14 प्लस 21 कितना हो जाएगा आपका 35, ठीक है, इंटू 100। ये आपका पासिंग परसेंटेज है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा पासिंग परसेंटेज, कितना हो जाएगा 70/3। तो 3 दूनी के आपका हो जाएगा, फिर 3 तिली 3 आपका कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर 3 तिली के हो जाएगा आपका 23 भाई, ठीक। आपको पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी, आपको आंसर देखते रहना है क्या आंसर आपका है, समझ गए ना। पूरी कैलकुलेशन नहीं करना आपको, नहीं वहां एग्जाम पूरा कैलकुलेशन करने ही बैठ जाइए, अब तो आपके हो गए कल्याण। अपना कल्याण नहीं कराना है, आपको कल्याण करके आना है अपना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बोल रहा है, बोला किसी रेजिमेंट में सिपाही 10 15 25 की पंक्तियों में खड़े हो और एक पूर्ण वर्ग बनाए तो इनकी न्यूनतम संख्या कितनी होगी। पहले इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या कह रहा है वो, इसका मतलब कह रहा है कि 10 की पंक्ति कितनी है हमको नहीं पता, 10 की पंक्ति हमने मान लिया एक्स है, तो 15 की पंक्ति कितनी हमको नहीं पता, हमने मान लिया वाई, और जेड की पंक्ति कितनी हमें नहीं पता, हमने मान लिया जेड। मतलब 25 की पंक्ति कितनी है, ये 25 की पंक्ति में खड़ा होना है आप लोगों को, तो बोला ऐसे कितनी होगी जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, पहली बात आपके पास 10 है, 15 है और 25 है, ठीक है। इनका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, पहले आपको एलसीएम लेने की टेक्निक सीखिए कैसे लिया जाता है। तो आपको सीधा क्या करना है, पहले सबसे छोटी संख्या उठा लीजिए, 10 हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 2, तो 5 यहाँ मिल रहा है और यहाँ पे क्या होगा 3 हो गया, 15, मतलब आपको 10 3 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपको 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे एक 5 लिख दीजिए और कुछ सब मिल गया आपका। यहाँ पे कितना हो गया आपका 15 हो गया, 15 हो गया आपका। यहाँ पे कितना हो गया आपका 10 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 5 25 और 3 दूनी के 6, ये आपका हो जाएगा, ठीक। ये आपका आ गया, मतलब कि ये क्या बता रहा है, समझ आया। देखिए तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये टोटल आपका काउंट करें कितना आ जाएगा 50 के 150, ठीक है, 150 हो जाएंगे। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो 25 के जो है 6 लाइन बना दीजिए, या तो 15 की 10 लाइन बना दीजिए, या तो इसके, बट ऐसा नहीं करना, सबको संपूर्ण रूप से देखना है, ठीक है ना। आपके पास टोटल 150 आ गए कि मतलब इतने रहेंगे तो ग्रुपिंग की जाती है, मतलब लाइन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। बट आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना तो ये कितने कितने का मल्टीप्लाई कर दें कोई पूर्ण वर्ग हो जाए। एक से मल्टीप्लाई नहीं हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 300 हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना हो रहा है 45, कोई नहीं हो रहा, 6 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाए 15 छक्का 90, मतलब कि 900 आ गया। कितने कितने से मल्टीप्लाई करने पे 6 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 900, तो आपको कितना हो जाएगा 20 द राइट आंसर, क्योंकि आपको क्या पूछा है न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम आपका 900 ही होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे सोचना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या करा है, इसमें जो है आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है क्या, मैन डे अपान में वर्क, ये क्या होना चाहिए आपका कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए कांस्टेंट हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अब देख किसी काम को, अब आदमी हमको नहीं पता, आदमी हो सकते बहुत ज्यादा हो, किसी काम को 4/5 भाग 7/4 दिन में पूरा हो रहा है, ठीक है। तो कितने दिन ऊपर दे दिया, डी की वैल्यू दे दिया 7/4, और टोटल कितने भाग हैं 4/7 का मतलब समझ रहे क्या है, टोटल 7 यूनिट काम है, 60 यूनिट में 4 यूनिट आपको कितने 7/4 दिन में हो जा रहे हैं, 4 यूनिट हो जा रहे हैं। तो बोला शेष काम तो आपको 3 ही है ना, हमको नहीं पता कितना दिन लगेगा, एक्स लगेगा, बस इसी को आपको सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा 7/16 इक्वल टू x/3।
तो कितना हो जाएगा आपको 21/16 आपका हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा 21/16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है एक कार 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगाती है। कार बड़ी अच्छी है भैया, 60 किलोमीटर की स्पीड दे रही, कम नहीं दे रही है। यदि वह दूरी 2.5 घंटे में तय की जाती तो कार की चाल प्रति किलोमीटर, सिंपल सी बात, देखने से ही क्लियर है कि जब 3 घंटे में 180 किलोमीटर जा रही है, तभी तो उतना ही करना है ना आपको। नीचे की वैल्यू घड़ी की तो ऊपर की स्पीड बढ़े, तो आपको स्पीड निकालना, तो 4 क्या होता है सबको पता होगा भैया, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और गाड़ी चलाते हैं वहां से भी। 4 क्या होगा, दूरी, दूरी बटे, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय हो गया। दूरी कितनी हो गई 180 हो गई, और टाइम कितना हो गया आपके पास 5/2। दो को ऊपर लेके चले जाइए, कितना हो जाएगा आपका 180 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। तो पंत यही 15, 5 छक्का 30, 36 दूना के 72, मतलब बी इज द राइट आंसर, और बी क्या है 72। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी आपके पास पहले क्या पूछा था, सम चतुर्भुज पूछा था, अब क्या पूछा, समांतर चतुर्भुज पूछा है। इनकी संलग्न भुजाओं की लंबाई दे दिया, मतलब कि एडजेसेंट साइड की भुजाएं दे दिया है। आपको सबको पता है समचतुर्भुज कैसे होता है, आमने सामने की भुजाएं। नहीं भी पता है तो जैसे ही आप मेरे 2D, आप जो विक्ट्री 366 में प्लेलिस्ट में बहुत जल्दी लेक्चर डाल दिए जाएंगे। ठीक है, और वहां पे देख के जैसे ही आपके आएगा समांतर चतुर्भुज, सारी प्रॉपर्टी आपकी अनफोल्ड हो जाने वाली है। अब इसमें क्या हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, कितनी तरीके के क्वेश्चन, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, तो आपको क्या बोल रहा है कि सम चतुर्भुज, मतलब सिंपल सी बात है, पैरेलल और इक्वल, पैरेलल और इक्वल, मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी 11, ये क्या हो जाएगी 11, ये क्या हो जाएगी 13, ये क्या हो जाएगी 13। ठीक है ना। तो यदि एक विकट 16 मीटर है, तब दूसरी विकट की लंबाई बतानी है आपको। एक विकट 16 मीटर है तो दूसरी विकट की लंबाई बतानी है, और कुछ नहीं करना भैया, आपको कुछ नहीं करना। ये 16 हो गया, 16। ठीक है, आपका सोच रहे हैं 90 डिग्री बनेगा, सम चतुर्भुज में बना तो यहाँ बना देंगे। अरे ये नहीं है भैया, ये नहीं है, ये नहीं बनाना आपको कभी भी, इसमें नहीं होता है। सारी प्रॉपर्टी आपको पता चल जाएंगी समचतुर्भुज, इसमें बस केवल इतना याद रखिए कि ये एक दूसरे को डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं बट परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। तो रॉ किस में होते हैं, स्क्वायर और समचतुर्भुज में होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ से ऐसे कर, अरे कोई भी नहीं आने वाला आंसर। आपको क्या करना है ये आपको बताऊंगा, आपको कभी इतना केवल ध्यान में रखना है, 2a² प्लस b² d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, ये केवल आपको याद रखना है। ये क्या है, ये मान लीजिए a है, तो ये आपकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। ये आपकी d1 है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी d2 हो जाएगी। ठीक है, दो डायगोनल होती है, दोनों डायगोनल है। ठीक है, बस इसमें रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कैसे आया, इसको जानने के लिए आप प्ले लिस्ट में देखिए, आपको हल्का हिंट कर देते हैं, आप थोड़ा सोचिएगा भी। यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रा करते हैं हम लोग, फिर आपको हम लोग ये डायगोनल वाला आपको जो आपको पता होगा, जो लगाते हैं कॉस थीटा का एंगल, उससे आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कॉस थीटा का एंगल बनता है, ठीक है, तो इससे आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, तो 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर इंटू 2, और डायगोनल कितना हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला हमको नहीं पता x हो गया। तो क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, और 13 का क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, और आपका इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, और 16 क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। आपको भैया बोल रहे हैं एग्जाम आपको क्लिक करना है, एग्जाम में आपको विजयी होना है, आपको आपको एग्जाम में दूसरों को पछाड़ देना है।
तो आपको एक ही काम याद करना है, जैसे हम भी पछाड़ चुके हैं लोगों को, आपको भी पछाड़ने की ट्रिक बताते हैं कि आप जो है ज़्यादा नहीं, कम से कम जो है 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर लर्न कर लीजिए, 1 से लेके 10 तक का क्यूब आप लर्न कर लीजिए, आपका इसके कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। और एग्जाम में आपको बाकी आगे यदि कोई कुछ देता है कैलकुलेशन तो वो बहुत स्टैंडर्ड देता है, जैसे आपका 25 का स्क्वायर कभी कभी दे सकता है, इसके बेस क्वेश्चन देगा, बाकी कभी आपको 26 देगा, 26 भी दे सकता है, क्योंकि आप इसको जो है 25+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको ये सब आपको टेक्निक बताऊंगा मैं कैसे कैसे करना है, पहले जितना बोलना उतना करते चलिए, एग्जाम के साथ मैथ की गारंटी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप पूरा लेक्चर देखते हैं, कोई डाउट हो रहा, कोई कुछ हो रहा है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, उसका सबका समाधान मिलेगा आपको एकदम, जब तक हम है तब तक वो समाधान मिलता रहेगा, ठीक है ना, घबराने का ही नहीं है एकदम, ठीक है। 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0 आएगा भैया, 0 नहीं 10 आता है, 10 में एक कैरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, और एक 1 2 हो गया। अब इसको गुणा करना तो आता ही होगा ना, तो कितना हो जाएगा, सीधा इसको ऐसे कहिए ना, 29 दूना कितना हो गया, 58, 580, है ना, 580। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 256 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस लाइन को हम इसे ऊपर घुमा दें तो कोई दिक्कत है क्या आपको, चलिए घुमा देते हैं। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा था आपका, 2 बचा था, फिर इसमें कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 2 4 आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 4 आ गई। 4 किस में आता है, 4 किस में आता है, 4 चौको 16 चौको 64, 16 चौको 64, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, 16 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, किचन 36 होती, ये आपका आंसर नहीं होगा, 16 तो नहीं होती, क्योंकि आपका यहाँ पे लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, तो 8 28 64 होता है, आपका क्या हो जाएगा, 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका नहीं होगा, ओके। चलिए इसी तरह आपको ये स्क्वायर लर्न रहेगा, तो आपको अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं थी, आपको 18 मार के आगे बढ़ जाना था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये आपकी यहाँ पे एक पहले लाइन बना लिया करिए भैया, पर जैसे ही ये सब दिखिए ना, ये सब ट्रिक आपको सब आपको टेक्निक बताइए कैसे होती है, टेक्निक क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट के साथ टेक्निक होता है हमारा, ठीक है ना। ट्रिक अलग से नहीं होता, ट्रिक रटेंगे उसकी लिमिटेशन होती है, टेक्निक सीखिए टेक्निक, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपकी वर्तमान लाइन है, ये ऊपर वाली क्या हो गई आपकी, भूतकाल, भूत, अरे भूत नहीं है भैया, आपका भूतकाल नहीं है, आप तो भविष्य काल में आपका अच्छा होने वाला है, ठीक है। अब देखिए हमेशा एक ही चीज इसमें याद रखिएगा, क्योंकि पहले आप रेंज में आके बात करेंगे, रेंज में आने का बात करने का मतलब क्या हो गया, या तो आप पास्ट में बात करेंगे, या सबको पास्ट में ले जाके बात करेंगे, या तो सबको वर्तमान में लेके बात करेंगे, जिसमें दो दिया रहेगा, दो ही दिया रहेगा, बाकी या तो तीनों दिया रहेगा, तो आपको जो भी दो ही आंकड़े दिए रहेंगे उनको सबको पहले वर्तमान में जाके, और या तो फ्यूचर में जाके, या तो भूत में जाके, या तो भविष्य में जाके, किसी में सबको पहले इक्वल करिएगा, पहले उन पे ले जाकर फिर बात करिएगा, ठीक है। अब ले जाने की टेक्निक बताते हैं, देखो, और ये भी एक भी बताता हूँ, जिधर रेशियो है उधर भागा जाता है, भागने की दिशा उधर ही होनी चाहिए, ठीक है ना। अब 6 साल पहले, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे 6 साल तो इधर होगा, और यहाँ पे सबका रेशियो दिया हुआ है 1 2 3, भागना किधर है आपको, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ भागना है। तो अब ऊपर की तरफ भागना है, तो यहाँ पे कितना दिया, वर्तमान में कितना दिया भैया, 60 दिया हुआ है, ऊपर की तरफ भागेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ भागेंगे ना आप, सॉरी 60 नहीं दिया ना, ध्यान दिए जगह भैया, 60 नहीं दिया है, कितना दिया, 90 दिया हुआ है। तो ऊपर की तरफ भागना है आपको, ऊपर की तरफ भागेंगे कितना करेंगे, पहले तो 90 हो जाएगा, फिर 6 3 लोग है ना, इसकी में भी 6 की कमी हो जाएगी, इसकी में 6 की, इसकी भी 6 की, तो टोटल कितना 18 कमी हो गई, तो कितना आ गया आपका 72, ठीक है। अब देखो तो सब रेंज में आ गए, ये भी भूत में आ गया, ये भी भूत, सब भूत वाले हो गए, अब भूत जैसे दिख रहे हैं, अब काला पे लाल भूत है, दिखता है इंसान, ठीक है। देखिए 1 है 2 है 3 है, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये सब का जोड़ दिया भैया, ये रेशियो को जोड़ना है, देखो कहेंगे रेशियो को भी हम जोड़ना सिखाएंगे आपको, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट लाइन, ये क्या है आपकी यूनिट लाइन है, ठीक है। अब यूनिट लाइन है, अब आपकी नीचे क्या जाएगी, एक्चुअल लाइन, ठीक है, एक्चुअल लाइन। अब आपको यहाँ पे 6 से आपको कितना आना है, आपको
72 पे, है ना, यही तो है 72। 6 से 72 आना है भैया, 6 से कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, बरछंग 72। इसमें भी क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लाई, इसमें भी क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लाई, इसमें भी क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तब में आप क्या करेंगे 12 की मल्टीप्लाई। सी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, सी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भैया, सी कौन है, यही तो है। सी की वर्तमान आयु क्या, बढ़ती आई 36, बढ़ते 36 हो गया। फिर उसको क्या करना है आपको, ये भूत है भैया, भूत 36 में भूत है, तो मतलब 36 में 6 जोड़ना भी है। आ गया कितना 42। देखिए आपको तो कंफ्यूजन के लिए दोनों दे दिया, तो आपको एग्जाम में जल्दी से गलती कर देंगे, तो आपको याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, एक बार दिमाग बैठा लीजिए। 42 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया, आम भी खिलाते हैं, संतरा भी खिलाते हैं, दोनों खट्टे वाले फल आपको आज खिला देते हैं ना, खाइए एकदम दबा के, बहुत आम है। तो कि बोल रहा है चीन अधिकतम छात्रों के बीच में बांटा जा सकता है, समान संख्या में बांटे जा सकते हैं, उनकी संख्या बताइए। तो मैं पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कितना मैंगो है, ठीक है, मैंगो है, और ये क्या है, ऑरेंज है। मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे आपका 9 ऑरेंज है, यहाँ पे आपका कितने 3 है, टोटल कितने फल हो गए 12। ठीक है, ये बोल रहा है आपको अधिकतम छात्र बताने हैं, अधिकतम छात्र ऐसे बताने हैं जो कि इनको सबको इक्वल नंबर में फल मिले। ठीक है ना, फल इक्वल मिले। ऐसा होता नहीं है, तब आगे पीछे भागते हैं। देखिए, तो इसमें कैच नहीं करना है, क्या करना है, देखिए पहली बात इक्वल फल मिले, तो इसका मतलब ये 100% कंफर्म हो गवा था कि 3 से अधिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 संख्या से अधिक तो नहीं हो सकता भाई, कम फल है ना, कम फल 3 संख्या से अधिक नहीं हो सकता। 3 संख्या जब अधिक नहीं हो सकता, तो इसका मतलब देखिए इसमें देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मान लो एक पहला हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तो आप देखिए इसको पहले क्या मिल जाएगा, इसमें तो एक मैंगो दे दो भैया, और प्लस एक 3 ऑरेंज दे दो, तभी तो इक्वल है। अब इसको भी क्या देंगे, एक मैंगो दे देंगे 3 ऑरेंज दे देंगे, इसको भी क्या करेंगे, एक मैंगो दे देंगे प्लस 3 ऑरेंज दे देंगे। इसका मतलब इससे अब क्या हो जाएगा आपका, ये सब क्या हो जाएगा आपका 12 आ गया ना, 12 ऑरेंज, सबको इक्वल इक्वल मिल गया, 4 4 4। यही कह रहा है, तो इसका मतलब 100% क्लियर होगा, जो कम वाला होगा वो आंसर नहीं होगा, याद रखना है। वो तो यहाँ पे कॉमन हो रहा था, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में एचसीएफ लेना, एचसीएफ क्या लेना है, इन दोनों संख्याओं का। यहाँ पे भी तो क्या किया आपने, ये 3 कैसे आया, ये 3 कैसे आया, आपने क्या क्या इनका क्या क्या HCF निकाल लिया, क्या निकाल लिया आपने, HCF निकाल लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया, और कुछ नहीं किया आपने। यहाँ पे क्या निकालना आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, किसका, 429 का, और किसका निकालना 715 का, इसका क्या निकालना HCF, इन दोनों संख्याओं क्या निकालना है HCF। तो क्या करने जाएंगे, निकालने जाएंगे, अरे निकालने कौन बोल रहा है भैया, सीधा हिट एंड ट्रायल यूज करना ना चाहिए आपको एग्जाम में। देखिए कि कौन संख्या है ऐसी जो छोटी है, जो इनसे ये दोनों संख्या फॉर्म हो सकती है, ये भी बन जाए आपकी और ये भी बन जाए आपकी। ठीक है, तो पहले देखिए बन रहा है क्या है, 90% चांस है पहली संख्या, हिट एंड ट्रायल लंबे जब कैलकुलेशन होते हैं तो पहली संख्या दे देते हैं आंसर में। तो इसमें देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 429। ठीक है ना, और जब इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 हम 15 और 5 चौक 20, 20 एक 21, और 5 का 5 5 7, मतलब इसका मतलब क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूरा मैथ का पोर्शन मैंने सॉल्व करा दिया अच्छे से। और यदि भैया आप लोग को अच्छा लग रहा हो ना, बस एक ही काम करिएगा, फीस नहीं चाहिए मुझे, आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ नहीं करिएगा। इससे क्या होगा, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और हम और अधिक से अधिक वीडियो डालेंगे, और जितना पेपर सब साल करा डालेंगे, एक ही दिन में सॉल्व करा डालेंगे। इसलिए लाइक सब्सक्राइब करें, हमको पता चलेगा ना कि आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, और कोई सुझाव हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका उसका समाधान जरूर मिल जाएगा। ठीक, चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर।